सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन लेकर आए हैं। दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, ये प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी थानेश्वर, सी कांची और डी श्रवणबेलगोला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में ही व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? जी हाँ, जब प्रोटॉन की संख्या समान रहे और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहे तो वैसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे समस्थानिक कहते हैं। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तीसरा, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी न्यूट्रोफिल और डी बेसोफिल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, लिम्फोसाइट। एड्स के जो विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का, लघु ज्वार भाटा होते हैं। लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं? प्रबल या दुर्बल, मध्यम या अत्यंत प्रबल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्बल होते हैं। जी हाँ, लघु ज्वार भाटा दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? जी हाँ, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। जी हाँ, ज्योतिबा फूले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मक्कर रेखा से 2 बार गुजरती है? जी हाँ, मक्कर रेखा से 2 बार गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। जी हाँ, लिम्पोपो नदी मक्कर रेखा से 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? जी हाँ, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतझड़ी वन से। जी हाँ, पतझड़ी वन से ही क्रिकेट बैट के लिए विलो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वह की गई थी 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। जी हाँ, 1773 ईस्वी के विनियामक अधिनियम के द्वारा ये उच्चतम न्यायालय, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 9 नंबर का, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रछाया कहलाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, गोमतेश्वर मूर्ति खाली स्थान में स्थित है। तो दोस्तों, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, श्रवणबेलगोला में। गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि सहलग्नता की खोज किसने की थी? सहलग्नता की खोज
किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैटेसन ने। जी हाँ, बैटेसन। नेक्स्ट है 12 नंबर का, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? जी हाँ, जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीनियस। जी हाँ, जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक लीनियस हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का, पर्णांग के बीजाणु धानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पर्णांग के बीजाणु धानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, बीजाणु धानी पुंज। नेक्स्ट है 14 नंबर का, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? जी हाँ, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में ही सबसे पहले परिसीमन के अधीन मतदान कराया गया। नेक्स्ट है 15 नंबर का, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? जी हाँ, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। जी हाँ, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है 16 नंबर का, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? जी हाँ, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृत बीजी में। जी हाँ, आवृत बीजी पेड़ पौधे में फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या है जो सोपानी परिमाण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युत विभव। नेक्स्ट है 18 नंबर का, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान आरंभ हुआ था? जी हाँ, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। जी हाँ, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान ही भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 19 नंबर का, एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? जी हाँ, एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह त्वरित नहीं होता है। जी हाँ, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परवलय। जी हाँ, वह परवलय होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, www और w का मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड वेब। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र का। जी हाँ, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है 23 नंबर का, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जी हाँ, बीजापुर किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल गुंबज के लिए। जी हाँ, गोल गुंबज कहाँ है? वह बीजापुर में है और बीजापुर गोल गुंबज के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? जी हाँ, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैस यहाँ दिया गया है वह है हीलियम। जी हाँ, ऑप्शन डी,
हीलियम, हीलियम जो है उत्कृष्ट गैस है। हीलियम और नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, जी हाँ एक सी, जेनन और रेडॉन, आरएन, ये सभी जो है ये उत्कृष्ट गैस कहलाता है, नोबल गैस कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी, हीलियम। नेक्स्ट है 25 नंबर का, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, जिसको D2O कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड यह भारी जल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, जी हाँ 26 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? जी हाँ, मिनी संविधान किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को ही मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ, इसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जी हाँ, क्रम से कि पहले कौन सा क्रांति हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि ग्लोरियस क्रांति, उसके बाद स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और लास्ट में 1917 में हुआ रूसी क्रांति। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, डाल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता है? रोगी जो होता है कौन सा रंग को नहीं देख पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग वो नहीं देख पाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ये तीनों देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, अधिकांश भूपर्पट्टी किस सेल से बनी है? जी, अधिकांश भूपर्पट्टी जो है वो किस सेल से बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आग्नेय सेल से। जी हाँ, आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? जी हाँ, एक संकर कंप्यूटर में कौन सा विशेषता का समन्वय होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। नेक्स्ट है 32 नंबर का, RMSA का तात्पर्य क्या है? जी हाँ, RMSA का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है 33 नंबर का, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। जी हाँ, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। नेक्स्ट है 34 नंबर का, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? जी हाँ, कौन सी नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? जी हाँ, पान की जो लता होता है तो पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आरोही जड़। जी हाँ, आरोही जड़। नेक्स्ट है
36 नंबर का, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हंगरी। जी हाँ, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, वहीं जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 37 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेडलैंड। जी हाँ, हेडलैंड। नेक्स्ट है 38 नंबर का, वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है 39 नंबर का, 20 फरवरी 1947 को खालिस्तान तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली, जो ब्रिटिश सरकार का प्रधानमंत्री था, उन्होंने यह घोषणा किया था कि हम भारत को छोड़ देंगे। तो वो कब तक छोड़ने की बात कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जून 1948 तक। जी हाँ, प्रधानमंत्री एटली जो था वो कहा था कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे जून 1948 तक, लेकिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है 40 नंबर का, दो बड़े भूभाग भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? जी हाँ, दो बड़े बड़े भूभाग को जोड़ने वाली संपूर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूसंधि। इसी को कहा जाता है स्थल डमरू मध्य। नेक्स्ट है 41 नंबर का, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? जी हाँ, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगा चट्टान। जी हाँ, उसे मूंगा चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, जिसे CFC कहा जाता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ज़्यादातर उपयोग कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटरों में। नेक्स्ट है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? जी हाँ, सही मेल जो है कौन सा नहीं खाता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तहरीर स्क्वायर। तहरीर स्क्वायर ये अबू धाबी, यह गलत है क्योंकि तहरीर स्क्वायर जो है ये काहिरा में है। जी हाँ, अबू धाबी नहीं है, ये काहिरा में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही मेल नहीं खाता है। बाकी ट्राफलगर स्क्वायर लंदन में है, रेड स्क्वायर मॉस्को में है, वियना नमन स्क्वायर बीजिंग में है, जबकि तहरीर स्क्वायर काहिरा में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 44 नंबर का, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? जी हाँ, भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, रात में एक गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 2-3 दिसंबर को 1984 को। जी हाँ, 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है 45 नंबर का, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? जी हाँ, विद्युत चुंबक के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोहा। नेक्स्ट है 46 नंबर का, मिर्गी एक बीमारी है। जी हाँ, तो मिर्गी किसकी बीमारी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नायु प्रणाली की। जी हाँ, स्नायु प्रणाली की। नेक्स्ट है 47 नंबर का, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है?
जी हाँ, कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ननकाना साहब। जी हाँ, ननकाना साहब ये सिख का एक धार्मिक स्थल है और यह धार्मिक स्थल पाकिस्तान में है। जी हाँ, ननकाना साहब ये जो धार्मिक स्थल है ये पाकिस्तान में है। यही जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था और उनके जन्म स्थान को ही ननकाना साहब कहा जाता है और ये उनका जन्म स्थान है तलवंडी, जो कि ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? जी हाँ, किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन। जी हाँ, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। जी हाँ, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी विश्व मौसम विज्ञानी संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? जी हाँ, ग्रासलैंड किस में शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, स्थलीय भाग में। नेक्स्ट है 50 नंबर का, निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा और उसने यूरो को नहीं अपनाया? जी हाँ, निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया, तो वह कौन सा देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। जी हाँ, स्वीडन जो है वो उसका अपना निजी मुद्रा है, उसने यूरो को नहीं अपनाया। नेक्स्ट है 51 नंबर का, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है 52 नंबर का, निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? जी हाँ, 28वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोएशिया को। नेक्स्ट है 53 नंबर का, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जी हाँ, कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, बेसबॉल जो है ये कोर्ट में नहीं खेला जाता है। बेसबॉल जहाँ खेला जाता है उसको डायमंड कहा जाता है। जी हाँ, उसे डायमंड कहते हैं। व्यायाम ट्रैक पर किया जाता है, गोल्फ कोर्स में खेला जाता है और कुश्ती अखाड़ा में लड़ा जाता है। लेकिन बेसबॉल के लिए कोर्ट ये गलत है, इसके लिए डायमंड होता है। जी हाँ, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 54 नंबर का, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? जी हाँ, शार्क मछली है और ये शार्क में किस प्रकार का पूंछ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषम पाली पूंछ। जी हाँ, विषम पाली पूंछ। नेक्स्ट है 55 नंबर का, जी हाँ, 55 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? जी हाँ, भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय। यह मुंबई में नहीं है। जी हाँ, यह मुंबई में नहीं है। वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय यह गुजरात के सूरत में है। जी हाँ, गुजरात के सूरत में है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये नई दिल्ली, ये सही है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है और नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। ये तीनों सही है, लेकिन इसका गलत ऑप्शन है वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय, मुंबई दे रहा है, जो कि गलत है। यह जो है सूरत है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? जी हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव विद्युत के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरना चाहिए। नेक्स्ट है 57 नंबर का, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? जी हाँ, एक्स किरण जो है वो किस प्रकार की तरंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है 58 नंबर का, 58 नंबर का प्रश्न है कि उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है। जी हाँ, उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? जी हाँ, अल्फा कण जो होता है वह किसके परमाणु का नाभिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के निर्माता कौन है? जी हाँ, जो फेसबुक है उसके निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग ही फेसबुक के निर्माता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? जी हाँ, प्रोग्रामिंग में कुछ कथन को बार बार पुनरावृत्ति किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूपिंग। जी हाँ, उसे लूपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर का, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? जी हाँ, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्गत आगत का अंतर होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 63 नंबर का, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है 64 नंबर का, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? जी आप लोग सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ों के रूप में अंकित है? जी हाँ, गलत जोड़ों के रूप में कौन सा अंकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव। जी हाँ, पल्लव जो है यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि पल्लव की राजधानी ये विलौर नहीं थी, पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। जी हाँ, पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। तो यहाँ मौर्य का पाटलिपुत्र ये सही मिलान किया हुआ है, पांड्या का मदुरै, काकतिया का वारंगल ये सही है, लेकिन पल्लव का जो था वो था कांचीपुरम, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कहता है यहाँ से 66 नंबर में मैथ दिया गया है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाइए। जी हाँ, 20 और 50 के बीच। तो दोस्तों 20 और 50 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वह है 23, 29, 31, 37 और 41, 43 और 47। ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मात्र 2 गुणनखंड होता है, जो स्वयं और 1 से कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये टोटल गिनती करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसलिए बटा में 7 करते हैं, सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ करके आएगा 251/7। जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 35.857, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 35.857। नेक्स्ट है 67 नंबर का, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी?
जी हाँ, 5%, 6% और 8% के दर से ये बढ़ती गई और अभी जो वर्तमान जनसंख्या है 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी? जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो हम समझते हैं कि पहला जनसंख्या जो था, मान लेते हैं एक्स में बढ़ गया 5%, तो हो जाएगा 105/100 और इसमें फिर गुना करेंगे 106/100, इसमें गुना करेंगे 108/100। जी हाँ, 108/100 और बराबर में दे देंगे जितना वर्तमान जनसंख्या है 1,20,204। इस प्रकार से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1,00,000। जी हाँ, इसका आंसर आएगा 1,00,000, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम का बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो हम मानते हैं कि चीनी का जो अनुपात है वह है x तथा y राशि। जी हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं कि 38x, जी हाँ 38x, ये जो 38 रुपये प्रति किलोग्राम है, 38x प्लस 30y इतना और इंटू 110/100 बराबर ये 35 रुपया 20 पैसा, ये 35.2 होगा और इंटू एक्स प्लस वाई होगा। जी हाँ, इंटू एक्स प्लस वाई। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, यानी कि 1:3 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 69 नंबर का, अनिल ने 2 मकान एक ही कीमत पर बेचा। 2 मकान को एक ही कीमत पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है और एक पर उसे 10% का हानि होता है। तो सही कथन को चुनिए कि इस बिक्री से उसे क्या लाभ या क्या हानि होता है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न रहे तो उसमें क्या करते हैं कि जब 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो होगा 110, और फिर 10% की हानि हो रहा है तो 100 में 10 घटा देंगे क्योंकि हानि हो रहा है तो हो जाएगा 90, और बटा में लिख देंगे 100। इससे क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य ये कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, बाकी हो गया 11×99। जी हाँ, तो 99 जो है 100% में से 1% कम गया, इसलिए 1% की हानि हुई, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। जी हाँ, नेक्स्ट है 70 नंबर का, राम के पास मोहन से 6 रुपया अधिक है। जी हाँ, राम के पास मोहन से 6 रुपया ज़्यादा है और सोहन से 9 रुपया अधिक है। राम के पास मोहन से 6 रुपया अधिक है और सोहन से 9 रुपया अधिक है, तीनों के पास मिलाकर कुल 33 रुपया है, तो राम का हिस्सा क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न में मोहन के हिस्सा हो गया, राम के पास मानते हैं कि 1 रुपया, तो मोहन के पास हो जाएगा x माइनस 6 और सोहन के पास हो जाएगा x माइनस 9, क्योंकि 6 रुपया अधिक है मोहन से और 9 रुपया अधिक है सोहन से, तो ये टोटल तीनों मिलाकर के हो जाता है, तीनों मिलाकर के होता है 33 रुपया। तो जब इस प्रकार इससे जब हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, जी हाँ, एक्स का राम के पास आ जाएगा 16 रुपया, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 71 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुनिए। जी हाँ, विषम अक्षर कौन सा है? तो यहाँ देखते हैं कि MSY में M में जोड़ते हैं 6 और S में जोड़ते हैं 6 तो होता है Y। M में 6 जोड़ेंगे तो S और M के बाद MNOPQRS, यानी 6 जब जोड़ेंगे तो
तो एस आएगा, एस में 6 जोड़ेंगे तो वाई आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी के में 6 जोड़ेंगे तो क्यू होगा, डब्लू में 6 जोड़े क्यू में 6 जोड़ेंगे तो डब्लू होगा। तो इस प्रकार का पालन नहीं कर रहा ऑप्शन सी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त माने यहाँ जो लुप्त क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1728 है और फिर 864 है, 864 के आधा देखिए 432 है, 432 के आधा 216 है, तो 216 के आधा हो जाएगा 108, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ क्या किया गया है कि सब में 2 से भागा किया गया है और 2 से भागा करके आगे लिखा गया है। 1728 को 2 से भागा देंगे तो 864 होगा, 864 के 2 से भागा देंगे तो 432, 432 को 2 से भागा देंगे तो 216, 216 को 2 से भागा देंगे तो 108, इसलिए सही आंसर 108 होगा। नेक्स्ट है 73 नंबर का, अमन बीमल से 4 वर्ष बड़ा है। जी हाँ, अमन जो है वो बीमल से 4 वर्ष बड़ा है और बीमल चमन से 2 वर्ष छोटा है। चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है और ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमन। जी हाँ, अमन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 74 नंबर का, कि निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में अदला बदली करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुना और माइनस। जी हाँ, जहाँ गुना है वहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस है यहाँ गुना कर देंगे। तब देखिए क्या होता है कि 40 में भागा देंगे 8 से तो 5 बचेगा। जी हाँ, 5, और 5 में से 5 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। जी हाँ, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा और ये 15 दूना 30 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 30 देखिए इक्वल टू में 30 है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 75 नंबर का, यदि 8 अल्फा 9 इक्वल टू -72, -9 अल्फा 3 बराबर 27 और -6 अल्फा 1 बराबर 6, तो -3 अल्फा 6 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ 8 9 72 हो गया है, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ आंसर माइनस में दिया है, और यहाँ 9 तिया 27, 6 एकाएँ 6, तो 3 छक्के 18, इसका आंसर 18 वाला होगा, और यहाँ माइनस है तो आंसर में प्लस वाला होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का पूरे 75 प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।